नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार और ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान का विषय लेकर आए हैं, जिसमें हम थंडघम के सिद्धांत टॉपिक से सबसे पहले थॉर्नडाइक महोदय को पढ़ेंगे, जिन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत एसआर थ्योरी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी का प्रतिपादन किया था। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अधिगम और थॉर्नडाइक महोदय से प्रश्न, इनके सिद्धांत से प्रश्न यूपी टेट, सी टेट, केवीएस आदि सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप सी टेट, यूपी टेट को अच्छे नंबरों से पहले ही अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला सिद्धांत अधिगम के सिद्धांत, सबसे पहला सिद्धांत आता है थॉर्नडाइक महोदय का, जिन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। इसको हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी या एसआर थ्योरी या आवृत्ति का सिद्धांत या हर्ष व दुख का सिद्धांत, परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत भी कहते हैं। साथ में प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को हम संबंधवाद का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत और बुद्धि या बहुकारक का सिद्धांत, लर्निंग ऑफ थ्योरी, इनको कहा। इन्होंने इतने सिद्धांत दिए थे। आइए बात करते हैं। थॉर्नडाइक ने 1898 में अपने पीएचडी शोध में एनिमल इंटेलिजेंस, इनकी बुक थी है, एनिमल इंटेलिजेंस के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांतों की खोज की थी। और 1913 में अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये भी इनकी एक फेमस बुक है, इसको याद रखना, पेपर पूछी जाती है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी बुक है, तो थॉर्नडाइक महोदय की है। इसके अंतर्गत इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की शिक्षा क्षेत्र में लागू किया था। ये आपको याद रखना है किस बुक के अंतर्गत इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी का सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया था। इस सिद्धांत के प्रवर्तक आपको याद रखना है कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। ये कहाँ के निवासी है, बहुत पूछा जाता है। ये अमेरिका के निवासी हैं। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो उन्होंने बिल्ली पर, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। बिल्ली कैसी थी, तो बिल्ली भूखी बिल्ली थी, भूखी बिल्ली थी, जिसको पिंजरे में इन्होंने बंद कर दिया था। उसके सामने इन्होंने एक मृत मछली यानी कि मरी हुई मछली को रख दिया था, जिसने जो मरी हुई मछली थी उसने उद्दीपक का काम किया था, और जिसको देखकर बिल्ली ने अनुक्रिया की थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। भूखी बिल्ली पर किए गए प्रयोग से इस सिद्धांत का दूसरा नाम निकलता है, जिसको हम प्रयास व त्रुटि या प्रयत्न या भूल या ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। बहुत पूछी जाती है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये आपसे पूछा जाएगा, इंग्लिश में आ जाता है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी, तो ये थॉर्नडाइक महोदय ने दी थी। थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपक को देकर अनुक्रिया होती है, अर्थात दोनों में संबंध अथवा बंध होता है। इस आधार पर सिद्धांत एक नाम और निकलता है, जिसको हम संबंध या संयोजन कनेक्शनिज्म या बंध का सिद्धांत बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, जो मैंने आपको बताई थी। ये सिद्धांत इनके हैं। थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत का अर्थ यह है कि थॉर्नडाइक महोदय ने अपने सिद्धांत में यह बताने का प्रयास किया कि जब बालक कोई कार्य सीखता है तो उसके सामने कोई एक विशेष उद्दीपक होता है, जो उसे विशेष प्रकार की अनुक्रिया के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशेष उद्दीपक का विशिष्ट अनुक्रिया के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। इसे ही हम उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। आइए देखते हैं। इन्होंने फिर थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए अधिगम के कुछ नियम थे। वो कौन कौन से नियम थे, सबसे पहले इनकी बुक्स की बात कर लेते हैं। इनकी बुक एजुकेशन साइकोलॉजी एक बुक थी, एनिमल इंटेलिजेंस बुक थी, द मैनेजमेंट ऑफ इंटेलिजेंस बुक एक है, और द प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक, ये भी इनकी एक फेमस बुक है। ये शिक्षा मनोविज्ञान का इनको जनक कहा जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं ये। पशु मनोविज्ञान के पितामह कहते हैं। पशुओं पर अध्ययन करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक यही हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। पशु मनोविज्ञान के उनको पितामह कहते हैं, और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक महोदय को ही कहा जाता है। और इन्होंने 1920 में थॉर्नडाइक महोदय ने सामान्य तथा गौण नियम दिए थे। क्या सामान्य तथा गौण नियम कब दिए थे, तो थॉर्नडाइक ने सामान्य तथा गौण नियम 1920 में दिए थे। आइए बात करते हैं मुख्य नियम। मुख्य नियम में कितने आते हैं, तो तत्परता का नियम आता है, अभ्यास का नियम आता है, और परिणाम व प्रभाव का नियम आता है। तत्परता के नियम को और नामों से जैसे हैं, मूलभूत का नियम, से मुख्य नियम इसको कहते हैं। जो अभ्यास का नियम, इसको उपयोग का नियम या अनुप्रयोग का नियम कहते हैं। और जो प्रभाव या परिणाम के नियम, इसको असंतोष या संतोष का नियम और परिणाम का नियम भी कहते हैं। आइए इस पर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं तत्परता का नियम। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, तत्परता के नियम की। तत्परता नियम क्या कहता है, तो सामान्य नियम में सबसे पहले तत्परता का नियम आता है। तो तत्परता का नियम कहता है, इस नियम के अनुसार बच्चे तब सीखते हैं जब वह तैयार रहते हैं। यानी कि जब तत्परता का नियम है,
बच्चे तभी सीखेंगे जब वो तैयार रहेंगे। अर्थात सीखने में तत्परता एक आवश्यक कड़ी है, इसीलिए बच्चों को सिखाने से पहले उन्हें सीखने के लिए तैयार करना चाहिए। ये तत्परता का नियम कहता है अगर जब तक बच्चे का मन नहीं होगा सीखने तब तक वो नहीं सीखता है। सीखेगा कुछ भी, उसको किसी चीज़ को सिखाने के लिए उसको सबसे पहले सीखने के लिए तैयार करना चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से कोई चीज़ सीख पाएगा। और नेक्स्ट नियम क्या है? अभ्यास का नियम, जिसको हम उपयोग का नियम या अनुप्रयोग का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। क्या कहता है ये? इस नियम के अनुसार बालक द्वारा सीखे गए ज्ञान को वह भूल ना पाए, इसलिए एक शिक्षक का यह कार्य होना चाहिए कि विषय वस्तु को बार बार दोहराता रहे जब तक बच्चा सीख ना जाए। यानी कि बार बार बच्चे से वो चीज़ का प्रयोग या अपने अभ्यास कराते रहना चाहिए, तभी बच्चा वो चीज़ नहीं भूल पाएगा। इसी को हम प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इसी में आता अभ्यास का नियम। नेक्स्ट नियम है परिणाम व प्रभाव का नियम, संतोष व असंतोष का नियम। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक जगह सीखे गए ज्ञान का प्रभाव यदि बालक दूसरी जगह कर लेता, क्या? एक जगह सीखे गए ज्ञान का प्रभाव यदि बालक दूसरी जगह कर लेता है तो उसे प्रभाव का नियम कहते हैं। ये प्रभाव का नियम कहता है। फिर उन्होंने गौण नियम दिए थे। गौण नियम में 5 नियम बताए थे। क्या? बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, या इसको हम मनोवृत्ति या वृत्ति का नियम भी कहते हैं। तीसरा नियम आंशिक क्रिया का नियम, चौथा आत्मीकरण का नियम, और 5वां सहचर परिवर्तन का नियम। जिस आइए, तो ये आपको याद रखना है कि थॉर्नडाइक ने मुख्य या सामान्य नियम कितने नियम बताए हैं? तो यहाँ पे मुख्य या सामान्य नियम उन्होंने 3 नियम बताए हैं, वहीं गौण नियम में 5 नियम बताए हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम, इसको बहु अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार नई परिस्थितियों में बालक अनेक क्रियाएं करता है। क्या? नई परिस्थितियों में बालक अनेक क्रियाएं करता है जो सीखने में सहायक होती है उसे सीख लेता है, और जो सीखने में सहायक नहीं होती उसे वो छोड़ देता है। दूसरा नियम कहता है मानसिक विन्यास का नियम या मनोवृत्ति का नियम भी कहते हैं। यह नियम थॉर्नडाइक के सामान्य नियम के तत्परता के नियम से भी संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है कौन सा सामान्य नियम गौण नियम के नियम से संबंधित रखता है। तो मानसिक विन्यास का नियम या मनोवृत्ति या वृत्ति का नियम रखता है। इस नियम के अनुसार बालक उसी पाठ को सीख पाता है जिसे करने के लिए वह मानसिक रूप से तैयार रहता है। जब तक बच्चा कोई चीज़ सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं रहता तब तक वह बच्चा कोई पाठ या वस्तु नहीं सीख सकता है। इसीलिए सबसे पहले बच्चे को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। तीसरा नियम कहता है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम है, इस नियम के अनुसार किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है जिससे सफलता ज़्यादा मिलती है। बच्चे को ज़्यादा वर्कलोड ना देकर उसको हाफ या छोटे छोटे कार्यों में, छोटे छोटे भागों में उसको दिया जाए तो वो अच्छे से कर पाएगा और अच्छे से उस विषय वस्तु को सीख जाएगा। इसी को हम आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं। इसमें बच्चा जल्दी सीखता है और रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो चौथा नियम आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार बालक नई परिस्थितियों में उसी प्रकार की अनुक्रिया करता है जिस प्रकार की अनुक्रिया वह समान परिस्थितियों में कर चुका होता है। ये हमारा आत्मीकरण का नियम कहता है, लॉ ऑफ एनोलॉगी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट नियम 5वें नंबर क्या कहता है? सहचर परिवर्तन का नियम। सहचर परिवर्तन रूपांतरण के नियम भी इसे कहते हैं। इस नियम के अनुसार बालक के सामने एक विशेष प्रकार के उद्दीपक को रखा जाता है, इसी सहचर परिवर्तन के नियम कहते हैं। और इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व देख लेते हैं। किसमें शैक्षिक महत्व है? अनुभव से लाभ उठाना, निरंतर प्रयास पर बल देना, अभ्यास की क्रिया पर आधारित है, करके सीखने पर बल देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असफलता में सफलता का है, निराशा में आशा के लिए है। सिद्धांत का महत्व है शैक्षिक महत्व, आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता का शैक्षिक महत्व, छोटे बालकों के सीखने के लिए विशेष उपयोगी होते हैं। गामक कौशल, मोटर स्किल तैयार, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, टाइपिंग सीखना, टाई की गांठ बांधना आदि कौशल प्रयास में त्रुटि सिद्धांत पर ही थॉर्नडाइक महोदय के आधारित हैं। मंद गति से सीखने वाले बच्चों के लिए विशेष उपयोगी हैं। करत करत अभ्यास के जड़ में तो सुजान सफल, ये इसी नियम पर आधारित है। सफलता से बढ़कर दूसरा पुरस्कार नहीं है। एक घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये तत्परता का नियम या रुचि का नियम कहता है। ये थे अधिगम में के सिद्धांत के सबसे पहले मनोविज्ञान, जिन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, जिसको हम एसआर थ्योरी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं थॉर्नडाइक महोदय से। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कि थॉर्नडाइक महोदय ने चूहे पे कब प्रयोग किया था? चूहे पर प्रयोग किया था 1898 में थॉर्नडाइक महोदय ने
ये कहाँ के निवासी थे, ये आपको याद रखना है। ये अमेरिका के निवासी थे। उन्होंने किस पर प्रयोग किया था, उन्होंने भूखी बिल्ली पे किया था, जिसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। और उद्दीपक किसको रखा था, मृत मछली को रखा था, जिसको हम स्टिमुलस या उद्दीपक कहते हैं। और थर्नडाइक महोदय को पशु मनोवैज्ञानिक कहते हैं, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहते हैं, पशुओं पर अध्ययन करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक है। अब मनोवैज्ञानिक के पितामह इनको कहा जाता है। इनकी बुक्स देख लेते हैं, कौन कौन सी बुक है इनकी, फेमस बुक है जो पेपर में पूछी जाती हैं। तो उन्होंने पहली पुस्तक इनकी है एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी, द एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस, ह्यूमन लर्निंग, द मैनेजमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, द प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक। ये इनकी सभी बुक्स है। और 1913 में शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक में सीखने के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। ये थे हमारे थर्नडाइक महोदय, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।